नमः संस्कृताय दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, एनबीएस, केबीएस इत्यादि परीक्षाएं। जहां भी आपका ये नीट तक पूछा जाएगा, बस इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो आज देखेंगे श्लोक 71 से लेकर 80 तक का। इससे पहले आपका 70 तक पढ़ाया जा चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में पूरा एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं बिना समय गंवाए, आज का 71 नंबर का आपका है श्लोक। तो देखते हैं कि भवन्ति नमरास्तरवः फलोद्गमैः नवां बिभिर्दुर्बिलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। कह रहे हैं कि भवन्ति माने होते हैं, भवन्ति माने होते हैं, नम्राह माने झुके हुए, तरवाह माने वृक्ष। कब? फलोद्गमय, जब फल को पैदा करते हैं, जब उनके ऊपर खूब फल लग जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? झुक जाते हैं। और कह रहे हैं कि नवाम्भिः दूर विलंबिनो घना। कह रहे हैं कि नवाम्भु माने क्या होता है? नए नए। अम्भु माने होता है पानी। जब नया नया जल से युक्त होने पर दूर विलंबिनः लिखा है कि दूर या नीचे झुकाने वाले, घना माने बादल। अगर जो बादल होते हैं वो भी जब नए नए पानी को धारण कर लेते हैं वो भी झुक जाते हैं। और अनुद्धतः माने क्या होता है कि विनयी या जो विनम्र युक्त सत्पुरुष होते हैं। समृद्धि भी मतलब समृद्ध होने पर भी वो भी झुक जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणा। कह रहे हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि परोपकारिणा मतलब दूसरों के लिए परोपकारी जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर उनके पास बहुत धन संपत्ति है तो वो क्या होता है? विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और एक बार फिर से देखिएगा, इसमें केवल 3 चीजें बताया गया। एक तो बताया गया है कि तरवाह झुक जाते हैं, दूसरे बताएं घना झुक जाते हैं, और तीसरी बात है सत्पुरुषा, स्वभाव से ही ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवां बिभिर्दुर्बिलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। हो जाते, भवन्ति माने होते हैं, नम्राह माने झुक जाते हैं, तरवाह माने वृक्ष, फलोद्गमय माने फल के आने पर। जब बहुत सारे फल वृक्ष पर लद जाते हैं तो वृक्ष क्या होते हैं? झुक जाते हैं। जब फल नहीं रहते तो वो सीधे खड़े रहते हैं। और नवाम्ब फिर दूर, अब जब नए नए नव माने नए नए, अम्ब माने पानी, नए नए जब बादल दूर से ही लटकते हुए दिखाई देते हैं। घन माने बादल, जब नया नया पानी भर जाता है बादलों में तो दूर से ही लटके दिखाई देते हैं। इसी प्रकार विनम्र हो जाते हैं सत्पुरुष जब समृद्धि आ जाती है। स्वभाव से ही परोपकारी लोग ऐसे होते हैं। एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवां बिभिर्दुर्बिलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। अगला देखते हैं, श्रोतं श्रुतनेव न कुण्डलेन दानेन पार्णेन तु कंकड़ेन विभाति काया करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। अब देखिएगा किससे किसकी शोभा बढ़ती है। तो श्रोतम माने सुनने से, श्रुतनेव मतलब वेदों को सुनने से ही कान की शोभा बढ़ती है, ना कुंडलेन, कानों कुंडल पहनने से नहीं। अगर कान की शोभा बढ़ाना है तो वेदों को सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छे अच्छे विचार सुनिए। और कह रहे हैं दाने न पाड़ी, मतलब पाड़ी मतलब हाथ की शोभा किससे बढ़ती है? दान से। न तू कंकड़ेन, कंगन से नहीं कि बढ़िया सोने का कंगन पहनो, इससे आपका हाथ अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि दान से ही हाथ की शोभा अच्छी लगती है। और कह रहे हैं विभाति काया करुणा पराणाम, और आपकी काया कैसे अच्छी लगती है? करुणा, दया युक्त हो जाएंगे। दया युक्त, करुणा पराणाम का मतलब क्या होता है कि करुणा से अभिभूत सुशोभित काया अच्छी लगती है। और परोपकारान तू चंदनेन, और कह रहे हैं कि परोपकारई मतलब परोपकार द्वारा ही, मतलब दूसरे का उपकार करने पर ये आपका
शरीर अच्छा लगता है, ना तो चंदनेन, चंदन के लेप लगाने से नहीं कि बड़ा सेंट फेंट मार लो और आपकी काया सुंदर लगेगी, तो कभी नहीं लगेगी। क्योंकि जो काया होती है वो कब सुशोभित होती है? परोपकार, दूसरे का उपकार करने से शरीर अच्छी लगती है। फिर से एक बार देख लेंगे आप लोग कि कान कैसे अच्छा लगता है, तो स्रोत सुनने, अच्छे विचार से, वेदों का अध्ययन, वेदों को सुनने से कान की शोभा बढ़ती है, ना कुंडलेन, कुंडल पहनने से नहीं। हाथ की शोभा किससे बढ़ती है? दान करने से बढ़ती है, ना कि कंगन पहनने से। और काया की शोभा कैसे बढ़ती है? तो दूसरे का उपकार करके, चंदनों का लेप लगा के नहीं। तो एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि श्रोतम श्रुतने वन कुंडलेन दानेन पाणेन न तु कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। अगला देखते हैं, 73 नंबर का है आपका श्लोक है, देखेंगे। पापं निवारयति योजते हिताय गुह्यं निगूहिति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम निगदंति संता। संता माने संतों ने, निगदंति माने कहा है, सन्मित्र माने अच्छे अच्छे मित्र का लक्षण, कि यही जो लक्षण बताए गए हैं, यही अगर किसी मित्र के अंदर है तो वो मित्र है, नहीं तो मित्र नहीं है। तो देखते हैं ये मित्र का लक्षण क्या है आपका। कह रहे हैं कि पापन निवारयति, पापात निवारयति लिखा है, पापान निवारयति, तो ये पापात्ता को ना हो जाता है। तो पापान निवारयति लिखा है कि पाप को दूर कर देता है, पाप को हटा देता है। और क्या करता है? योजते हिताय, योजते हिताय, हित के लिए लगाता है, पाप को हटा देता है, आपको हित के लिए लगा देता है, या आपके हित की योजना बना देता है। और गुह्यम निगूहति जो होता है, जो आपके गुह्यम माने क्या होता है? गोपनीय को, निगूहित माने क्या होता है? छिपाता है। जो आपकी गोपनीय बातें हैं उसको क्या करता है? छिपाता है। और क्या प्रकट करता है? तो गुणान प्रकटी करोति, आपके गुणों को प्रकट करता है। अगर आपका मित्र जो है वो आपके छिपे रहस्य को छिपाता है तो आपका मित्र है। अगर इधर उधर बताता है, गली गली बताता है, तो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। और यहाँ मित्र क्या है कि गुणान प्रकटी करो, तो गुण नहीं प्रकट करते, अवगुण प्रकट करते हैं। तो ऐसे मित्र नहीं, ये शत्रु होते हैं भर्तहरि के अनुसार। आपतगतम च न जहाति, और करें कि आपतगतम, जब आप आपत्ति में फंस जाते हैं तो न जहाति, छोड़ता नहीं है, ददाति काले, जो उसके यथाशक्ति होता है वो मदद भी करता है, ददाति माने देता है। और संतों के द्वारा कहा गया ये अच्छे मित्र का लक्षण होता है। तो पाप, ऐसे मित्र जो सच्चे मित्र होते हैं वो क्या क्या करते हैं भर्तहरि के अनुसार? सबसे पहले तो पाप को हटा देते हैं, दूसरे किसी योजना में लगा देते हैं, और जो छिपाने वाला रहस्य है वो छिपा लेते हैं, और गुणों को क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं। और आपदगतम च न जहाति, और विपत्ति के समय आपको छोड़कर नहीं जाते, और यथाशक्ति जो उनके पास होता है वो मदद करते हैं। और सन मित्र का लक्षण इदम, यही संतों के द्वारा बताया गया अच्छे मित्र का लक्षण होता है। तो एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पापन निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहित गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम निगदन्ति संतः। अगला देखते हैं, और क्या है कि पद्मा करो दिन करो बिकची करोति चंद्रो विकासयति कैरो चक्रावलम नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि पद्मा करो दिन करो, क्या है कि पद्मा करो दिन करो बिकची करोति। पद्मा करो का मतलब क्या होता है? पद्मा माने कमल होता है, अकरो इसका मतलब कर्म समूह होता है। पद्मा करो का मतलब कमलों के समूह को, दिन करो मतलब क्या होता है? सूर्य भगवान, बिकची करोति मतलब होता है फैला देते हैं, विकसित कर देते हैं। देखो सूर्य भगवान जब उगते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन तभी वो कमल के फूल से उनको कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब उगते हैं तो कमल के फूल को अनायास ही विकसित कर देते हैं।
और क्या है कि चंद्रो विकासयति, जो चंद्रमा होता है वो विकास कर देता है कैरवे चक्रवलाम। कैरवे चक्रवलाम माने क्या होता है कि कुमुदनी को खिला देता है। चंद्रमा को कुमुदनी से कोई लाभ नहीं है, फिर भी जब चंद्रमा निकलता है तो कुमुदनी को खिला देता है। और क्या है कि ना अभ्यर्थित, तो बिना मांगे ही जलधरो अपि, जलधरो का मतलब होता है बादल, अपि माने भी, जलम ददाति मतलब जल दे देता है। बिना मांगे, कोई मांगता है जलधर से कि कहता है कि नहीं हमारे खेत में आप बरस दीजिए, उनके खेत में मत बरसिए, ऐसा कोई ऐसा कहता भी है तब भी ना अभ्यर्थित, बिना मांगे ही जलधर भी मतलब क्या होता है कि ये बादल जो होते हैं जल को दे देते हैं। संतः स्वयं परहित, जो सज्जन लोग होते हैं वो स्वयं ही परहित माने दूसरे के हित में विहित अभियोगा होता है कि क्या होता है कि लगे रहते हैं। दूसरे के सज्जन लोग जो होते हैं अनायास ही दूसरे के हित में लगे रहते हैं, उनका उनसे कोई लाभ नहीं, फिर भी वो उनसे जुड़े रहते हैं। तो एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं, वाचन करते हैं कि पद्मा करो दिन करो बिकची करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवलम, नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। अगला देखते हैं 75 नंबर का है आपका प्रश्न कि एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थं परित्यजेय, सामान्यस्तु परार्थमुदम्भृतः स्वार्थ विरोधेन ए, ते अमी मनुष्य राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु धनन्ति निरर्थकं परहित ते के न जानीमहे। कह रहे हैं ये बताया गया कि इतने प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो उपयुक्त लाइन है उसमें बताया गया कि इतने प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो देखिएगा कि एक सत्पुरुषाः, एक सत्पुरुषाः मतलब एक सत्पुरुष होता है जो परार्थ घटका मतलब दूसरे के अर्थ के लिए स्वार्थ परित्यज्य, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। देखिएगा इस संसार में 3 क्वालिटी के लोग होते हैं, 4 होते हैं भर्तृहरि के अनुसार, लेकिन 3 का वो नाम दे पाए, चौथे का नाम नहीं दे पाए। तो देखिएगा वो 4 प्रकार कौन से हैं आपके कि एक सत्पुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरे के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ त्याग देते हैं, उन्हें सत्पुरुष कहा जाता है। और सामान्यस्तु, और जो सामान्य होते हैं वो परार्थ उद्दम्भृता स्वार्थ विरोधेन, क्या होता है कि और जो सामान्य होते हैं और जो सामान्य पुरुष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि वो उद्दम्भृता परार्थ उद्दम्भृता दूसरे के स्वार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन स्वार्थ विरोध है नहीं, अपने स्वार्थ का विरोध नहीं करते, मतलब अपना भी स्वार्थ करते हैं और दूसरे के स्वार्थ में भी लगे रहते हैं, उनको सामान्य मनुष्य कहा जाता है। और देखिएगा ते अमी मनुष्य राक्षस, वो मनुष्य रूप में राक्षस हैं। कौन? परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने हित के लिए दूसरे के स्वार्थ को मार देते हैं, उनको भर्तृहरि के अनुसार क्या कहा जाएगा? मनुष्य रूपी राक्षस कहा जाता है। और ये तो घनंत निरर्थकम परहिते के न जानीमहे, कह रहे हैं कि एक तो ऐसे होते हैं घनंत माने मार देते हैं, निरर्थकम मतलब बिना अर्थ के ही, परहितम माने दूसरे के हित को, दूसरे का हित कहीं हो रहा है ना तो उसको होने नहीं देंगे, बल्कि उनसे कोई अर्थ लेना देना नहीं, ना उनका उससे लाभ है ना उससे उनका हानि है, फिर भी वो मजा लेने के लिए दूसरे के हित को मार देते हैं। ते के न जानीमहे, उनको तो भर्तृहरि ने नाम नहीं दे पाया कि मतलब हम उनको जानते ही नहीं कि उनको क्या नाम दें। 4 तरीके के मनुष्य होते हैं भर्तृहरि के अनुसार। एक तो ऐसे होते हैं सज्जन लोग होते हैं जो दूसरे के हित के लिए अपना स्वार्थ त्याग देते हैं, और दूसरे सामान्य लोग होते हैं जो अपना भी स्वार्थ देखते हैं और दूसरे के स्वार्थ में भी लगे रहते हैं। और एक मनुष्य रूपी राक्षस होते हैं, राक्षस रूपी मनुष्य होते हैं जो अपने हित के लिए दूसरे का हित मार देते हैं, और जैसे उनका कहीं लाभ हो रहा है तो अगले व्यक्ति को मार देंगे। और एक तो ऐसे होते हैं कि लाभ भी नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं कि दूसरों का क्या कहते हैं कि दूसरों के मतलब कष्ट पहुंचाने में वो जुटे रहते हैं।
तो उनका नाम भर्तृहरि नहीं दे पाए। एक बार और इसका वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एके सत्पुरुषः परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य सामानस्तु परार्थमुद्दम्भृतः स्वार्थ विरोधेन ये ते यमी मनुष्यराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघनन्ति ये तु घनन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अगला देखते हैं 76 नंबर का है ये आपका कि क्षीरोत्म आत्मगतोदकाय ही गुणाः दत्ता पुरा ते अखिलाः क्षीरोत्तम अवच्छे तेन पैसा स्वात्मा कृशानो हुतः गन्तुं पावकं मुनुमस्तद्भवत् दृष्ट्वा तु मित्रमापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति सताम मैत्री पुनस्त्वादृशिः। कह रहे हैं इसमें बताया गया कि दोस्त कैसे होने चाहिए। तो देखते हैं दोस्त कैसे होने चाहिए। यही सच्चे दोस्त का ये भी लक्षण है आपके कि क्षीरेण, और ये दोस्ती किससे की गई? दूध और पानी से की गई। इसकी तुलना किससे की गई? दूध और पानी को देखिए कि क्षीर कह रहे हैं क्षीरेण आत्मगतो काय, मतलब क्षीर ने, दूध ने क्या किया? दूध ने, क्षीर माने क्या है कि दूध ने, आत्मगतो मतलब अपने आप को, काया हो शरीर को, ही माने निश्चय, ही गुड़ा माने गुड़ को, दत्ते माने दे दिया, पूरा ते अखिला उसको दे दिया, ते माने इससे बोध हो रहा है पानी का। किससे बोध हो रहा है? पानी का। तो मतलब पहले तो दूध ने क्या किया? अपने सारे गुड़ को पानी में डाल दिया, पानी को दे दिया। आप देखते होंगे अगर दूध में आप पानी डाल दिए तो लगता नहीं कि पानी कहाँ है, केवल आपका ये हंस जो है दूध और पानी को अलग कर सकता है और कोई नहीं। तो क्या है कि ये जो दूध होता है, दूध ने पहले क्या किया कि अपना सारा गुड़ जो है पानी को दे दिया। और देखिए तो क्षीरोत तापम अवच्छेय, कह रहे हैं जब क्षीर को पहले मदद किसने की? दूध ने की। किसकी की? पानी की। अब देखिएगा जब क्षीर दूध को ताप में अवक्षेप मैंने देखकर जब देखा तो तेन पैसा स्व आत्मा कृशानो होता। तो क्या किया कि तेन माने उसने, अर्थात तेन पैसा उस पानी ने क्या किया? स्वात्मा अपनी आत्मा को कृशानो होता मतलब अग्नि में डाल दिया। आप देखते होंगे अगर दूध को गरमाया जाता है तो सबसे पहले पानी जलता है, बाद में दूध जलता है। तो क्या किया पानी ने? सबसे पहले अपने आप को जला दिया। और क्या किया कि गंतुम पावकम उन्मंतस्त भवत, और जब अग्नि दृष्टवा तो मित्र आपदम, जब मित्र को आपदा में देखा कि अब मित्र भी दूध, जो दूध है अब ये भी उसमें आग में जल जाएगा, तो युक्त तेन जलेन साम्यति, तो क्या किया कि जल से ही वो शांत होता है। जल डालने पर क्या होता है? फिर वो शांत हो गया। सताम मैत्री पुनस्त्वादृशी, सज्जनों की मैत्री इसी प्रकार होती है, सज्जनों की मित्रता इसी प्रकार कही जाती है। कि देखिएगा पहले तो क्या किया? दूध ने जल के मिलने पर अपने सारे गुड़ को जल को दे दिया। तब उस जल के द्वारा भी दूध को जो संतप्त हुआ देखकर स्वयं अग्नि में डाल दिया। जब देखा कि दूध जल रहा है तो खुद अग्नि में कूद पड़ा। और फिर देखिएगा, और मित्र को फंसा देखा तो अग्नि में जलने को उद्यत हो गया। मित्र के जल मिल जाने पर फिर शांत हो गया। कौन? दूध। तो सज्जन पुरुषों की मित्रता इसी प्रकार होती है। तो देखते हैं यहाँ पूछा जाएगा क्षीरेण का मतलब, तो आप बता सकते हैं दूध के द्वारा। आत्मगतों का मतलब क्या होता है? स्वयं को। काया माने शरीर, ही माने निश्चय, ही गुड़ माने गुड़ को, दत्ता माने दे दिया, पूरा माने पूरा, देख लिया उस दूध को अपना सारा गुड़ दे दिया, उस जल को अपना सारा गुड़ दे दिया दूध ने। फिर क्या हुआ? जब दूध जलने लगा, तापम मतलब क्या होता है? ताप में अवच्छ मैंने देख कर तेन पैसाम स्वयं आत्मा कृशानो होता, तो उसने अपनी खुद को ही उस आग में क्या हुआ? गिरा दिया। और जब अपने मित्र आपदम, जब मित्र को आपदम में देखा कि मित्र भी अब हमारा अग्नि में जा रहा है, तो उन्होंने उसको जल देने पर वो शांत हुआ। और सताम मैत्री पुनस्त्वादृशी, जो सज्जनों की मैत्री होती है इसी प्रकार होती है दूध और पानी के समान। तो देखेंगे क्षीरेण आत्मगतोदकाय हि गुड़ा दत्ता पुरा ते अखिलाः क्षीरोतम तापम अवक्षेप तेन पैसा स्वात्मा कृशान होता गंतुम पावकम उन्मन तदस्त भवद दृष्ट्वा तु मित्रापदम
युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनः स्वादृशी। अगला देखते हैं 77 नंबर का है आपका, ये देखिएगा आपका, इताः स्वपिति केशवाः कुलमित तदस्ति दिशाम् अस्य शरणार्थिनां शिखरिणां गडः सेरतेः इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो वितत मूर्जितं भरसहं च सिंधो वपुः। कह रहे हैं, अब यहाँ देखिएगा, कह रहे हैं इतः स्वपित केशवः, इसको बताए कि एक तरफ, इसको देखिएगा आप लोग, तो देखते हैं कि अब इसमें देखिएगा, इसमें भी बताया जा रहा है कि विशाल लोग, जो विशाल आत्मा वाले लोग होते हैं, उनका कितना विशाल हृदय होता है। तो देखेंगे सिंधु, सिंध को देखिए, सिंध का वपुः माने शरीर, भर सहम भार को सहने में, वितत माने विस्तृत, ऊर्जितम माने शक्तिशाली है, भार को सहने में। अरे देखिए सागर को देखिए, कितना भार सहने में सक्षम है, शक्तिशाली है। तो देखिएगा कैसे भार सहने में, तो ये है आपका समुद्र। क्या है ये? समुद्र। इतः स्वपित केशवा, एक तरफ क्या कौन सो रहे हैं? केशवा सो रहे हैं। केशवा मतलब विष्णु भगवान सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? विष्णु भगवान। और दूसरी तरफ, इसी तरफ कौन सो रहे हैं? कुलमित तद्विषाम, उनसे द्वेष करने वाला शत्रु सो रहा है। इधर उनसे द्वेष करने वाला शत्रु कौन होता है? दैत्य दानव लोग सो रहे हैं। और इधर देखिए, एक तरफ शरण चाहने वाला, देखिएगा, शरणार्थिनाम शिखरणाम गढ़ सेरते, गढ़ माने समूह होता है, सेरते माने सो रहा है, शिखरणाम मतलब शिखरों, और कौन? पर्वतों का शिखर सो रहा है। जो पर्वत के समूह हैं वो शरणार्थी हैं, तो इधर ये सो रहे हैं पर्वत। और एक तरफ इतो अभी बड़वा नला सह समस्त संवर्तकई, और दूसरी तरफ क्या है कि समस्त संवर्तक मेघों के साथ बड़वा नल पड़ा है। मतलब बता रहा है फिर भी सिंधु का शरीर देखिए कितना विशाल है कि सबको एडजस्ट किया है, लड़ने किसी को नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखते हैं, ये देख लेते हैं इसको, फिर इसके 77 के बाद हम लोग आगे जो अगला श्लोक होगा उसमें सारा एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि इतः स्वपित, एक तरफ क्या है आपका? एक तरफ ये समुद्र है। अरे समुद्र की विशालता को देखिए, समुद्र का शरीर कितना विशाल है कि एक तरफ आपका क्या हो रहा है? केशव सो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनसे द्वेष करने वाला शत्रु सो रहा है। और एक तरफ उनसे द्वेष करने वाला शत्रु मतलब क्या होता है कि शत्रु मतलब कौन? कि ये जो होता है राक्षस लोग सो रहे हैं। और एक तरफ शरण को चाहने वाला पर्वतों का समूह सो रहा है, तो दूसरी तरफ समस्त जो संवर्तक पर्वत है वो बड़वा नल को लिए सो रहा है। अरे देखिए सिंधु को कि कितना विशाल आत्मा है उनकी, कि सब लोग को इकट्ठा करके सब लोग उसके यहाँ सो रहे हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। इतना भार लेकर भी समुद्र की विशालता को देखिए। अगर विशालपन देखना है तो किसकी देखेंगे आप? समुद्र की कितना इतना काम किया है। आपको हम बता दें 77 के बाद जो 78, 79, 80 बचा है, ये आपको हम अगले उसमें वीडियो में पढ़ा देंगे पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।